Jai Hind students. So today we will start question from problem 11, miscellaneous exercise. It's very important exercise, again I am telling you, and the question which is there in this exercise are very different kind of questions are there, especially words problem. So let us see problem 11. NCERT miscellaneous exercise है ये, NCERT miscellaneous exercise of chapter 6. Chapter 6. Now, problem 11. A window is in the form of rectangle surmounted by a semicircle opening. एक विंडो है जो किस फॉर्म में है? रेक्टेंगल की शेप में. लिसन लाइक दिस. This is rectangular shape, and it is surmounted by a semicircle. ये एक semicircle, surmounted मीन इसके ऊपर, surmounted by a semicircle. अब मैं इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 2x मान लेता हूं, ब्रेड्थ है वो 2y मान लेता हूं, so that I will get the radius x. तो रेडियस क्या हो जाएगा इस सेमी सर्कल का? x हो जाएगा. नाउ क्या है क्वेश्चन में आगे? The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimension of the window to admit maximum light through the whole opening. So perimeter of this window is given, that is 10. Perimeter of window is given 10 meter. Now we have to tell कि हमें इसका यह बताना है कि इसकी क्या डायमेंशन होंगी कि जिससे मैक्सिमम लाइट पास हो. मींस एरिया, वी हैव टू फाइंड आउट एरिया, और एरिया को हमें क्या करना है? मैक्सिमम बताना है. सो वी हैव टू फाइंड आउट डायमेंशन ऑल्सो फॉर दैट. सो लेट लेंथ, ब्रेड्थ, length and breadth of window is equal to 2x and 2y. So perimeter of window क्या होगा? Perimeter of window होगा length plus breadth. देखो length 2, breadth है, और circumference of semicircle again plus 2y प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर. तो ये सेमी सर्कल है तो पाई आर. तो यहां पे रेडियस का काम जो कर रहा है वो x कर रहा है. दैट इज इक्वल टू 10. 2x प्लस 4y प्लस पाई x इज इक्वल टू 10. ये हमारी आ गई फर्स्ट कंडीशन जिसका हम यूज करेंगे. सेकेंड, अबाउट एरिया. सो एरिया ऑफ दिस विंडो, area of window, so that we will get the maximum light. वो क्या होगा? area of rectangle plus area of semicircle, area of rectangle plus area of semicircle. So area of rectangle क्या होता है? Length into breadth multiply, like that is A. Area of semicircle होता है पाई आर स्क्वायर होता है किसका? सर्कल का आधा कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. दिस इज द एरिया ऑफ semicircle. नाउ यहां पे रेडियस का जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? x कर रहा है. So that is x. You can write here radius is equal to x meter. Now we have to remove this y ताकि हम एक ही वेरिएबल में इसको ला सके. So ये आ गया 4x
y की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहां से, y इज इक्वल टू 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x अपॉन 4. This is the value of y put here. 10 minus pi x minus 2x upon 4. Multiply, sorry, not multiply here, plus pi x square upon 2. Next, a is equal to 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10x माइनस पाई एक्स का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर प्लस पाई एक्स का स्क्वायर अपॉन. अब इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, दैट इज कन्वीनियंट, बहुत इजी हो जाएगा. ये पाई स्क्वायर एक्स बाई 2 है, ये माइनस पाई एक्स स्क्वायर है, ये हाफ है, ये फुल है, तो बचेगा कितना, बचेगा माइनस. सो a इज इक्वल टू 10x माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x का स्क्वायर. ओके, नाउ डिफरेंशिएट a डैश विद रिस्पेक्ट टू x टू गेट द डायमेंशन. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया जाता है ताकि हमें जो प्रूफ करना है वो मिल सके. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया जाता है टू मेक इट मैक्सिमम एंड मिनिमम. सो a डैश x है, क्या आएगा, 10 माइनस 2x पाई अपॉन 2 माइनस 4x. दिस इज, सो a डैश x इज इक्वल टू 0. ये पुट करेंगे आप तो ये आ जाएगा 10 माइनस एक्स पाई माइनस 4x इज इक्वल टू 0. 10 को उधर ले जाते हैं या इसको इधर ले जाओ, एक ही बात है. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 अपॉन 4 प्लस 5. लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ कितना था 2x, तो वो कितनी आ जाएगी 20 अपॉन 4 प्लस 5. नाउ टू फाइंड आउट ब्रेथ, सो ब्रेथ कितनी आ जाएगी, ब्रेथ है 2y और y की हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, y की वैल्यू है हमारे पास 2, y की वैल्यू है 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x अपॉन 4. ये कैंसिल आउट हो गया. नाउ व्हाट टू डू, वी विल इंट्रोड्यूस द वैल्यू ऑफ x हियर. x की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 10 अपॉन 4 प्लस 5. सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 10, ओके, माइनस पाई. x की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 4 प्लस 5, 10 अपॉन 4 प्लस 5 माइनस 2 कितना 10 अपॉन 4 प्लस 5. टेक एलसीएम 1 बाय 2, ये बन गया 40 प्लस 10 पाई माइनस 10 पाई माइनस 20 अपॉन 4 प्लस पाई. ये हो गया कैंसिल आउट. 40 माइनस 20 कितना रह गया, 40 माइनस 20 हो गया 20. 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 10 अपॉन 4 प्लस 5. सो दिस इज ब्रेथ. इसको 2 से नहीं मल्टीप्लाई कर लेना क्योंकि ऑलरेडी हमने 2y ले लिया था. सो दिस इज द डायमेंशन. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टू प्रूव दैट दिस एरिया इज मैक्सिमम. सो हाउ टू प्रूव, वो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहां से निकलेगा, यहां से. फर्स्ट ऑर्डर क्या था, फर्स्ट ऑर्डर था a डैश x इज इक्वल टू 10 माइनस पाई x माइनस 4x. नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, a डबल डैश x इज इक्वल टू 0 माइनस पाई माइनस 4. a डबल डैश x इज इक्वल टू 10 अपॉन 4 प्लस पाई नेगेटिव 4 प्लस पाई, दैट इज लेस देन 0 ही वैल्यू बनेगी. सो इट हैज मैक्सिमम
इससे हमें ये प्रूव कर दिया इट हैज मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया व्हेन डायमेंशंस आर दिस, जब ये डायमेंशन होंगे। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, very important, very different question. A point on the hypotenuse of a triangle, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल बनाते हैं, देखें ध्यान से, like this. A point on the hypotenuse, इस पे एक पॉइंट है कोई भी, वो कहता है is at the distance of A and B from the sides of a triangle. A और B, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये A, B, C इस लाइन पर। सो यहां से जो डिस्टेंस है वो कहता है A और B का है, तो मैं इसको मान लेता हूं A और इसको मान लेता हूं B। दैट इज अप टू यू, आप किसी को भी A B मान सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि किस चीज को मानना है। ओके, देन show that the minimum length of hypotenuse is a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, वो ये कहता है। चलो मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं, अगर ये, तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया। ए बी सी, इसको d मान लेता हूं, इसको e मान लेता हूं, इसको f मान लेता हूं। नाउ दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज द गिवन क्वेश्चन। अब हमें क्या बताना है कि ये जो लेंथ है ये क्या है, लेंथ को क्या बताना था, मैक्सिमम, नहीं सॉरी मिनिमम। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, सो दिस लेंथ इज मिनिमम, और वो कितनी है वो भी आपको बताना है, ये आपको डायमेंशंस दे रखी हैं। नाउ इन ट्राइंगल, लेट एबीसी इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है जो भी है। इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, देखें ध्यान से, इन राइट ट्राइंगल कौन सा, ए ई डी, ए ई डी, आपको लेंथ बतानी है, क्या लेंथ को, तो सबसे पहले लेंथ निकालेंगे किसकी, हाइपोटेन्यूज की। मान लेते हैं ये एल है, इसको लिखने से पहले मैं एक चीज और लिख देता हूं, लेट एल बी द length of hypotenuse. ओके, सो L की वैल्यू क्या आएगी, L आ गया AD प्लस TC, यानी नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट AD एंड DC. नाउ यू कैन राइट इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल AED एंड दूसरा कौन सा है, एक तो ये ट्राइंगल है जहां से AD मिलेगा, दूसरा ये ट्राइंगल है जहां से DC मिलेगा। एंड इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल, दूसरा कौन सा है, DFC। दिस इज, अब अगेन मैं यहां पहले लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सो आई हैव टू फाइंड AD। तो इस ट्राइंगल में AD जो है वो हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले कर रहा है, और ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। इट मींस वी नो द वैल्यू ऑफ बेस, जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। सो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, कॉस का उल्टा, वो क्या होता है, सेक। So can I write like this, AD upon ED is equal to sec theta. Here also, in next also, हमें ये पता है, ये ढूंढना है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, so DC upon DF, DC upon DF, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी साइन का उल्टा, तो दैट इज कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। नाउ AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ED है कितना, ED है हमारे पास B, B सीकेंट थीटा,
DC कितना है, DF कितना है हमारे पास, DF है A कोसेकेंट। Listen very carefully and watch, see very carefully. Now put this value here. तो लेंथ हमारे पास आ गई ADB सेकेंड थीटा प्लस A कोसेकेंट। Now to prove it, to prove the length is minimum and the value of length, so सबसे पहले लेंथ निकालना है तो फर्स्ट और डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, फ्रॉम देयर वी विल गेट द क्रिटिकल पॉइंट। देखते हैं, सो इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि एंगल थीटा ही है। सो मैं या तो आप लिख सकते हैं dl अपॉन डी थीटा बी। सेकेंड थीटा की जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, वो होती है सेकेंड थीटा टेन थीटा। कोसेकेंट थीटा की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है माइनस कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप, पुट dl अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकाला जा रहा है, यानी थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम लोग सबसे पहले। तो dl अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। सो ये बन गया b सेकेंड थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू a, उसको मैं उधर ले गया cot थीटा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप, ध्यान से देखें, इसको इसके नीचे लाते हैं या साइन कॉस में चेंज कर लो, दैट इज बेटर वे। सेकेंड होता है 1 अपॉन कॉस, टेन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस, एक कॉस इसका एक कॉस इसका, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a अपॉन एक 1 अपॉन साइन और ये कॉस अपॉन साइन, तो ये कॉस ऊपर साइन स्क्वायर थीटा नीचे। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां b को इसके नीचे, तो साइन स्क्वायर जब ऊपर गया तो इसने बनाया साइन क्यूब थीटा। ये जब ऊपर नीचे आया कॉस थीटा, तो इसने बनाया कॉस क्यूब थीटा, और यहां बना a अपॉन बी। साइन क्यूब थीटा पावर सेम है, तो tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी। तो tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी की पावर 1/3। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन बी की पावर 1/। सो नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब हमें तो इसकी लेंथ निकालनी थी, वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ। सो लेंथ क्या है, लेंथ ये है, थीटा हमें मिल गया है, थीटा का हम यूज करेंगे एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ एल। एल क्या है, बी सेकेंड थीटा प्लस ए सेकेंड थीटा प्लस ए कोसेकेंट। ध्यान से देखें, मैं एक और ट्राइंगल बनाता हूं यहां पे, किसका, इसका, टेन का। टेन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। सो ये आ गया यहां पे थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, अंडर रूट a 2/3 प्लस b 2/3, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंट थीटा हियर। सो L इज इक्वल टू b सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा होता है कॉस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1/3 प्लस a। कोसेकेंट थीटा होता है साइन का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सो अगेन हाइपोटेन्यूज है हमारे पास a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन a 1/3, a की पावर 1/3।
टेक इट कॉमन, जो भी इन दोनों में कॉमन है, कॉमन हमारे पास आ गया अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3. व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? हमारे पास बचा b अपॉन b की पावर 1/3 प्लस a अपॉन a की पावर 1/. नाउ अगर बेस सेम होते हैं डिवाइड में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है. सो व्हाट इज लेफ्ट विद अस? L इज इक्वल टू a स्क्वेयर 2/3 प्लस b 2/3. इसकी पावर कितनी है? अंडर रूट का मतलब 1/2. अंदर हमारे पास क्या बचा? ध्यान से देखें, ये 1 ये 1/3. सो b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3. अगेन बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. सो ये 1/2 पावर है, ये 1 है. टोटल पावर हमारे पास कितनी बन जाएगी? टोटल लेंथ आ जाएगी a 2/3 प्लस b 2/3, उसकी पावर 3/2. और यही लेंथ हमें क्या करनी थी? प्रूव करनी थी. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी डिफरेंट. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस लेंथ इज मिनिमम. सो मिनिमम प्रूव करने के लिए डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और ग्रेटर देन 0 वैल्यू आनी चाहिए उसकी. लेट अस सी, देखते हैं. नाउ कम ऑन, dl अपॉन डी थीटा क्या है? पहले मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूं. dl अपॉन डी थीटा b सीकेंट थीटा टेन थीटा माइनस a कोसीकेंट थीटा कॉट थीटा. थोड़ा सा लेंथी होगा ये. अगेन डिफरेंशिएट, तो डी स्क्वायर एल अपॉन डी थीटा का स्क्वायर. नाउ बी एज इट इज. देखते हैं, ध्यान से देखो, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा. प्रोडक्ट रूल लगाते हैं. सीकेंट थीटा एज इट इज, टेन की करेंगे तो टेन की होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा. तो अगर सीकेंट थीटा है और ये सीकेंट स्क्वायर थीटा आएगा तो कैन आई राइट सीकेंट क्यूब थीटा. तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन. फिर प्लस टेन थीटा, यानी अभी हमने टेन थीटा की थी, अब हम करेंगे सीकेंट थीटा की. टेन थीटा बाहर आ गया. सीकेंट थीटा की क्या होती है? सीकेंट थीटा टेन थीटा. तो कैन आई राइट टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट थीटा? यस आई कैन. माइनस ए, बाहर माइनस है, अब कोसेकेंट थीटा. कोसेकेंट थीटा एज इट इज कॉट की करेंगे. कॉट की होती है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. क्या होती है? माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा. तो एक कोसेकेंट तो बाहर है, तो ये क्या बन गया? माइनस कोसेकेंट क्यूब थीटा. नाउ ये फंक्शन एज इट इज रहेगा. कोसेकेंट की करेंगे तो कोसेकेंट की जो हमारे पास होती है वो होती है माइनस कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा. क्या होती है? माइनस कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा. कॉट थीटा ऑलरेडी बाहर है, तो कैन आई राइट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट थीटा. माइनस यहां से कॉमन आके प्लस हो जाएगा. ये सारी टर्म प्लस की बन जाएंगी. अगर ये प्लस की हैं तो इट मींस थीटा की वैल्यू tan इनवर्स b अपॉन a अपॉन b 1/3. इस पे अगर ये चेक करेंगे तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0, ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव. और ये जो थीटा है दिस इज, ये लेस देन क्या है? 90 है. इसमें ये सारे क्वाड्रेंट क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे वैल्यूज. सो इट हैज मिनिमम लेंथ. Pause the video to note down. Now, again, this type of question was not there in the exercise. So, again, this is very important. Question were there of local maxima, local minima, but there were no question of point of inflection. So, it's very important again. Find the point at which the function f given by this. We have to find out लोकल मैक्सिमा किस पे होगा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा पॉइंट बनाएगा. लेट अस सी.
वैसे मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो जब करवाई थी, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, आई टॉट यू प्रॉपरली इन दैट वीडियो. So those who are new to this one, you can see that video. Now listen very carefully. F of x is equal to x minus 2 की power 4, x plus 1 की power 3. उसके बाद find out f dash x. f dash x find out करते हैं, क्या आएगा? We will use here first order derivative test. अभी तक हमने उसको यूज नहीं किया है. विल यूज हियर टू फाइंड आउट दिस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. एफ डैश एक्स कितना आया? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड की करेंगे 3x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का करेंगे 4x माइनस 2 का क्यूब. क्लियर? टेक कॉमन whatever it is there, x minus 2 की power 3, x plus 1 का cube, what is left? x minus 2, 3, 4, x plus 1. x minus 2 का cube, x plus 1 का cube, 3x minus 6, 4x plus 4, 7x minus 2. f dash x. So f dash x is equal to क्या बन गया? x minus 2 का क्यूब, x plus 1 का क्यूब, और ये बना 7x minus 2. This is your f dash x. Now put f dash x is equal to 0 to find out the critical point. So या तो ये 0 या ये 0 या ये 0 या तीनों 0 या दो 0, वट एवर इट इज. इसको 0 के ऊपर पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2. इसको करेंगे -1, इसको करेंगे तो दैट इज 2/7. नाउ वी हैव 3 क्रिटिकल पॉइंट विद अस. नाउ वी विल चेक ऑन दीज 3 क्रिटिकल पॉइंट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम. लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं कि ये होता कैसे था. ये ग्राफ था, ये टेंजेंट है सभी पॉइंट्स पे. एफ डैश एक्स ग्रेटर देन यानी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 चल रहा है. यहां पे एक ऐसी टाइम आएगा जहां पे ये स्ट्रैगर कर जाएगा. उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0 शुरू हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू. क्योंकि ये डाउन आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी. और यू कैन से दैट नेगेटिव वैल्यू या लेस देन 0 वट एवर इट्स देयर. तो जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू. और जब हम जैसे इसको फिर से ऐसे, तो ये नेगेटिव में आ रहे थे, फिर ऊपर चढ़े पॉजिटिव में, तो ये जो मिलती है ये क्या वैल्यू होती है? ये मिनिमम होती है. सो नेगेटिव टू अगर पॉजिटिव मिलेगी तो दिस इज मिनिमम वैल्यू. अगर साइन चेंज ही नहीं हो रहा है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव टू नेगेटिव चल रहा है, इट मींस ना उस पे मैक्सिमम वैल्यू निकाली जा सकती है, जैसे ये चल ही रहा है लाइक दिस, ना मिनिमम वैल्यू निकाली जा सकती है. सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. क्लियर? अब ध्यान, यही चीज देखनी है हमें कि अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव टू नेगेटिव गया तो उस पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू बनाएगा. अगर वो नेगेटिव टू पॉजिटिव गया तो मिनिमम बनाएगा. पॉजिटिव टू पॉजिटिव गया या नेगेटिव टू नेगेटिव गया तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कुछ भी नहीं बनाएगा. सो वी विल चेक. अब हम चेक करते हैं 1 by 1. मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं. माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी. सबसे पहले है -1, फिर है 2/7, फिर है. अब इन पॉइंट पे चेक की जाएगी वैल्यू. क्लियर? चलो इस पॉइंट पे यहां पे वैल्यू, अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो ये मैक्सिमम बनाएगा, बट अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो मिनिमम वैल्यू बनाएगा. क्लियर?
सो सबसे पहले हम इस पे चेक करते हैं. यू कैन राइट वेदर x लेस देन -1 और नो नीड टू राइट. हम यही चेक कर लेते हैं, ये तुम्हारे ऊपर है. सबसे पहले इसका चेक करेंगे. व्हेन x इज लेस देन -1 यानी यहां पे f डैश x क्या होगा? इट इंप्लाइज f डैश x लेस देन -1 यानी -1 से थोड़ा कम. -2 ले लेते हैं. -2 इसमें पुट करता हूं तो ये तो नेगेटिव ही दिखाएगा. क्या दिखाएगा? नेगेटिव. इसमें सॉरी ये स्क्वायर था. क्या स्क्वायर था? ये स्क्वायर था. ये स्क्वायर है. इसमें वैल्यू जो बनेगी वो क्या बनेगी? वो पॉजिटिव ही बनेगी, चाहे कोई भी वैल्यू पुट करो. नाउ कम टू दिस पॉइंट. इस पॉइंट को चेक करते हैं. 7x -2. अब इस पॉइंट को अगर मैं चेक करता हूं, ध्यान से सुनना, -2 अगर मैं यहां पुट करता हूं तो ये सारी वैल्यू -1 से लेस देन कोई भी वैल्यू पुट करूं, ये क्या बनाएगा? नेगेटिव ही बनाएगा. तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी f डैश x क्या है? यहां पे पॉजिटिव है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, x ग्रेटर देन -1 f डैश x. अब -1 से थोड़ी वैल्यू बड़ी पुट करते हैं. तो -1 से बड़ी 0 आ गई. 0 पुट कर सकते हैं? कर सकते हैं. या -0.1 भी पुट कर सकते हैं. सो यहां पे अगर मैं 0 पुट करता हूं, इवन देन इट विल गिव अस नेगेटिव साइन. अगला स्क्वायर है, पॉजिटिव ही बनाएगा, कुछ भी पुट कर दो. कम है. -1 से थोड़ा सा बड़ा पुट करूंगा तो बड़ा पुट -0.9, -0.8, तो भी ये क्या वैल्यू देगा? अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या वैल्यू देगा हमें? ये हमें वैल्यू देगा किस चीज की? ये वैल्यू देगा नेगेटिव वैल्यू. नेगेटिव. तो अगेन ये क्या बन गया? पॉजिटिव. तो यानी पॉजिटिव टू पॉजिटिव चला गया ये. तो इसका मतलब इस पे ना लोकल मैक्सिमा बनाया जा सकता है, ना ही लोकल मिनिमा. सो एट व्हेन x इज इक्वल टू -1, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ inflection. I hope you understood well. Now second, x is equal to 2/7. First case, x less than 2/7, x greater than 2/7. It implies f dash x, f dash x. देखते हैं इसमें क्या बनता है. 2/7 थोड़ा सा कम लेते हैं. 2/7 एक पॉजिटिव नंबर होगा, यानी अगर 0 पुट करते हैं तो 7 3 21, 7 2 यानी 0.2 समथिंग, और नियर अबाउट 0.3, ये 0.3 बनेगा समथिंग. अब 0.3 के थोड़ा सा पीछे जाते हैं. यहां पे देखो वो 2 से कम ही वैल्यू पुट होगी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी. क्यूब है तो ये नेगेटिव ही बनाएगा. ये स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव ही बनाएगा. रही बात इसकी, अब 2/7 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इससे थोड़ा कम लेते हैं, इस तरफ आ जाते हैं. ध्यान से देखो, 2/7 तो मैं पुट नहीं कर सकता, उससे कम पुट करूंगा. ध्यान से देखना, तब भी ये क्वांटिटी क्या बनेगी? नेगेटिव ही बनेगी. अगर हम देखें यहां पे मैक्सिमम इसको मैं 2/7 पुट कर सकता हूं. 7 से 7 कैंसिल, तो यहां क्या आ जाएगा? 2 - 2 0, 0 से पीछे नेगेटिव शुरू हो जाता है, तो ये नेगेटिव ही बना. तो यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है इसके इस तरफ. अब x ग्रेटर देन 2/7 f डैश x, इससे बड़ी वैल्यू 2/7 से बड़ी थोड़ी सी, तो 1 ले लेते हैं. इसमें पुट करूंगा, अगेन ये नेगेटिव ही बनाएगा. इसमें पुट करूंगा, ये पॉजिटिव ही बनाएगा. 2/7 से थोड़ी सी वैल्यू पुट होगी तो वो वैल्यू 0 के उस तरफ चलेगी. नंबर लाइन में 0 के उस तरफ चलेगी. ये मिनिमम वैल्यू है इसकी. हमें इससे आगे वाली वैल्यू पुट करनी है.
तो आंसर तो आगे ही आएगा, कम तो आने से रहा। क्लियर? हम यहां पे कोई भी वैल्यू पुट कर लें 2/7 से बड़ी, हमारे पास जो ये आंसर बनेगा ये पॉजिटिव ही बनेगा। तो यानी कि ये क्या हो गया? नेगेटिव। यहां पे कुछ भी नहीं था, यहां से यहां गए तो ये पॉइंट क्या बना? इट हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव से क्या बना है? सो एट x is equal to 2/7 it has local maximum. Clear? Now come to third क्या है? थर्ड पार्ट है हमारे पास when, या यहां लिख देता हूं थर्ड, एंड x is equal to कितना है हमारे पास? 2. सो x इज इक्वल टू 2 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2. इट इंप्लाइज f डैश x, इट इंप्लाइज f डैश x. तो लेस देन 2 यानी कि इस तरफ वो आपने देख ही लिया, क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा. अब हम ग्रेटर देन 2 की बात करें, आगे की बात करें, तो f डैश x क्या बनेगा? ये वैल्यू 2 से बड़ी पॉजिटिव, ये वैल्यू 2 से बड़ी पॉजिटिव, ये वैल्यू 2 से बड़ी पॉजिटिव, तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव. और जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव चलते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव चलते हैं आगे, तो हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं मिनिमम वैल्यू. सो एट x इज इक्वल टू 2 इट हैज लोकल मिनिमम. So like this you can use this first order derivative test and you can solve these kind of question. It's very important. I hope you understood well. I used very simple concept over here. Pause the video to note down. Previous question is just about local maxima, local minima, and this question is for absolute maxima, absolute minima value. अब इसको हम कैसे यूज करते हैं? First of all, we will find out the critical point, and that critical point we will put inside the function. और जो x की वैल्यू दे रखी है, upper limit and lower limit also, and on that value we will check what value is the maximum, what is the maximum value, and what is the minimum value, and at which point it is maximum. So let us see. सबसे पहले f of x is equal to cos square x plus sin x. f dash x 2 डाउन आया, cos x cos की तो माइनस sin x प्लस sin x की तो cos x. f डैश x, अब sin x cos x कॉमन आ गया, what is left inside? -2 sin x plus 1. Put f dash x is equal to 0. 0 के इक्वल पुट करेंगे तो cos x या तो cos x 0 के इक्वल, या फिर इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे sin x plus 1 इक्वल टू 0. अब इस क्वाड्रेंट में cos x 0 के इक्वल किस पे होता है? 90 डिग्री पे होता है, तो एक वैल्यू तो आ गई 90. दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू sin x इज इक्वल टू 1/2. अब इस क्वाड्रेंट में 1/2 जो वैल्यू होती है वो किस पे होती है? वो होती है साइन में किस पे होती है? 30 डिग्री पे होती है, π/6 पर होती है 30 डिग्री पे. 0/4 1/4. सो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? π/2, और x इज इक्वल टू कितनी? π/6. नाउ आई विल चेक द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन दीज टू एंगल प्लस दिस एंगल. सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? f(x) cos स्क्वायर 0 प्लस साइन 0. cos 0 कितना होता है? cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो आंसर आ गया 1. सेकेंड, x इज इक्वल टू π/6. π/6 यानी 30 डिग्री, तो cos स्क्वायर π/6 प्लस साइन π/6.
तो cos π/6 कितना होता है, यानी cos 30 डिग्री कितना होता है, जितना sin 60 होता है, √3/2 स्क्वायर करेंगे तो √3 का 3, 2 का 4 प्लस ये कितना बन जाएगा 1/2। एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ गया, 3 + 2 5, 5/4 दैट इज मोर देन 1। नेक्स्ट x इज इक्वल टू π/2, सो दैट इंप्लाइज फंक्शन की वैल्यू जो क्या आ जाएगी, f ऑफ x कितना आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना आया cos स्क्वायर π/2 प्लस sin cos 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है, sin 90 कितना होता है 1। फोर्थ x इज इक्वल टू पाई, इट इंप्लाइज f ऑफ x इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई प्लस sin पाई। cos पाई पे वैल्यू -1 होती है, -1 का स्क्वायर 1। sin पाई पे वैल्यू वो होगी जो sin 0 पे होगी, दैट इज 0। तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया हमारे पास। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई π/4 एंड मिनिमम वैल्यू कितनी आई, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू दैट इज 1। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, you have to solve these questions, and still if you face any kind of difficulty then you can ask in the online classes, or you can send me the message in my comment box. Till that, Jai Hind.